लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की एक बड़ी बैठक पूरी हो गई है। इस बैठक में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर चिंता जताते हुए इसे सुधारने के कारणों पर चर्चा की गई। इस बैठक में राज्य नेतृत्व के नेताओं के साथ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के भी तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए। उनके साथ बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम पदाधिकारी बैठक में उपस्थित थे। पार्टी की इस अहम बैठक की शुरुआत की यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने और अपने भाषण की शुरुआत से ही वे विपक्ष पर लगातार हमलावर रहे। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कार्यों की तारीफ की। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए कांग्रेस को भस्मासुर बता दिया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से समर्थन से जीतती आई है, उनकी अपनी कोई सोच, अपनी कोई विचारधारा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कभी कांग्रेस को कुछ नहीं समझा। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा कि मैं आपको सावधान कर रहा हूं, कांग्रेस भस्मासुर है, उनकी नजर आपके मुस्लिम वोट बैंक पर है। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में देश के आज कांग्रेस पार्टी शून्य है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीतती है वह अपने वोटों से नहीं जीतती, बल्कि दूसरे दलों के समर्थन से, सहयोग से जीतती है। आपातकाल के जनक कांग्रेस जब भी सत्ता में रही, उस समय जिसने विरोध किया उसे समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देश की जनता ज्यादा बार धारा 356 का इस्तेमाल करके विपक्षी सरकारों को बर्खास्त करने का काम, गिराने का काम, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस ने प्रदेश में अलग अलग दलों के साथ जाकर अपना स्वार्थ ठीक हो उन सभी पार्टी को रसद ताल में पहुंचाने का काम किया है। इसलिए आज दलित मंचों की पार्टी के झूठ बोलकर अन्य दलों के बोझ भले ही उन्हें लेने का प्रयास किया, लेकिन कभी कांग्रेस ने दलितों का, कमजोर लोगों का भला नहीं किया। चौधरी के इस बयान से समझा जा सकता है कि वे विपक्ष पर कितने हमलावर रहे। उनके अलावा सीएम योगी ने भी विपक्षी गठबंधन पर खूब प्रहार किया, लेकिन भूपेंद्र चौधरी के इस बयान का अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा, आज़ादी के पहले से जिनका इतिहास अपनों को धोखा देने का रहा है, उनके मुंह से किसी के संबंधों के भविष्य के बारे में बातें अच्छी नहीं लगती। नकारात्मक लोग नकारात्मक ही सोचते हैं। इंडिया सकारात्मक है, सकारात्मक ही रहेगा। आपको बता दें कि इस बैठक में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा की गई। साथ ही इस बैठक में आने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनाव की संभावित रणनीति पर भी चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता